सत्संग वचन सुनना, ये मानव के कर्मों के जब अच्छे शुभ इकट्ठा होते हैं तब ये अवसर हमको आपको मिलता है। ऐसे तो हमारे आपके साथ में साथी बहुतेरे हैं, पर किसी न किसी कारण बस आज उनको जानकारी है सामूहिक ध्यान भजन का कार्यक्रम निश्चित है, पर किसी न किसी कारण से संसार को इकट्ठा करने में, संसार को संवारने में ये कीमती समय चला जा रहा है। पर ये सच्चाई है, जितना भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, संवार रहे हैं, ये अंत समय का हमारा इसमें से कोई भी साथी नहीं है। हमारे अंत समय में अगर सहायक कुछ होगा तो जो तन से सेवा कर लिए, सत्संग सुन लिए और अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश संगत सेवा में लगा दिए और गुरु के आदेश वचन पर चलते रहे निरंतर, यही हमारे अंत समय का साथी होगा। प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है कि जो गई वो सो गई, जो बची है उसको संभाल लेना, यही समझदारी की बात है। अब तक जो कुछ भी हमसे आपसे चूक हुआ, पर आज से चूक ना हो, ये हमको आपको संकल्प करना है। जैसे अभी आप लोगों ने वचन सुने हैं कि आप कार्यक्रम में आए हो और कार्यक्रम की व्यवस्था को देख करके जा रहे हो, कितने बजे घंटी बजती है, इतने बजे नाश्ता मिलता है, इतने बजे सेवा चालू हो जाती है। यही अगर निरंतर आप अपनी गृहस्थी में जाकर के याद अपनी बनाए रहो तो भी कोई कम नहीं है। गृहस्थी अपनी देख रहे हो, अगर याद बनाए रहे हो तो बताइए इतने समर्थ दयालु कि आपको परमार्थ का लाभ देने के लिए वो तैयार है। तो हमको ये सब अख्तियार कर लेना। सत्संगी भाई बहनों, राजकुमार विश्वकर्मा आए हैं? आ रहे हैं, आ रहे आए हैं, थोड़ा लेट से आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सत्संगी भाई बहनों, अभी हमारे बीच से एक प्रेमी आश्रम पर गए हुए थे। वैसे इसके पहले टीम गई थी 2-4-6 लोगों की भिमंडी से, पर भांडुप से एक प्रेमी राकेश जी, उनका अचानक बन गया, टिकट मिल गया, जाके आके सेवा करके आए हुए हैं। वो वहाँ क्या पाए क्या खोए, अपने थोड़े से समय जो वहाँ दिया उन्होंने, कुछ बातें संगत के बीच में रखे ताकि हम भी उससे लाभ लें और हमारा भी हौसला बने कि हम भी ऐसे बड़े कार्यक्रमों के अलावा ऐसे अपनी गृहस्थी से समय तो किसी को नहीं है। जब बाबा जी पटनी में आए तो साफ शब्दों में जब उपस्थिति देखे सत्संग में तो कहे कि बंबई वालों को तो मरने का भी समय नहीं। तो इसके आगे कुछ रह ही नहीं जाता प्रेमियों, लेकिन समय निकालना पड़ता है। जब ये हो जाएगा कि अपनी गृहस्थी बाल बच्चों की व्यवस्था के लिए हम समय निकाल देते हैं, नींद में से निकाल देते हैं, अपने खाने पीने आराम के समय में से निकाल करके अपनी गृहस्थी को देखते हैं, तो अगर ये बात हमको यहाँ हो जाएगी कि हमारे परमार्थ के लिए भी हमको समय निकालना है तो आप जरूर निकाल लोगे। लेकिन आज तक हम आपने परमार्थ का और गुरु के वचन का वजन हमने समझा ही नहीं। वास्तव में उसकी कीमत हमने अभी तक समझ नहीं पाए। यहाँ संसार की इतने घंटे गाड़ी चला लेंगे, इतने घंटे के बाद ओवर टाइम कर लेंगे, 10 किलो के जगह पे 15 किलो माल बेच लेंगे, उसका तो गुड़ा भाग समझ में आता है। लेकिन परमार्थ में ये नहीं समझ में आ रहा कि ये श्वास अभी चल रही है, अगले कदम में क्या होगा उसकी खबर नहीं है।
फिर भी दुनिया की तैयारी, दुनियादारी की व्यवस्था की, सारी व्यवस्था में हमारा कीमती समय भाई बहनों चला जा रहा। राकेश जी आएंगे, वहाँ का जो सत्संग भी शायद उनको मिला या नहीं मिला, लेकिन सेवा का अवसर मिला। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी दया कि वहाँ ये आदेश हुआ है कि एक टोकरी मिट्टी फेंको, एक माला का हकदार बन जाओ। क्या चाहिए प्रेम? और शंका मत करिए, ये कहने का अधिकार सब लोग नहीं रख सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह से एक हीरे पत्थर की कीमत को एक काला बटाटा बेचने वाला नहीं लगा सकता है, इस तरह से वही हमारी हालत है। हम इस संसार में काला बटाटा बेच रहे हैं, और जो गुरु ने हमको हीरा दिया है उसकी कीमत को अभी तक हम नहीं सीखे। और गुरु वो चाह रहे हैं कि गुरु का ये वो धर्म ही है कि वो आप समान बनाना चाहते हैं, आपको अपने बराबर बनाना चाहते हैं। आप देखिए अपने गृहस्थी में भाई भाई अपने बराबर भाई को नहीं बनाना चाहता है, ईर्ष्या रखता है। सारे रिश्ते देख लीजिए अगल बगल में कि अपने बराबर कोई वाले नहीं दे रहा है। लेकिन हारे इनकी शुक्राना क्या हमको करना चाहिए? कहे कि शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता। अब क्या प्रेमियों रह गया? इसलिए हमको आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। आइए रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सागर सब प्रेमी जय गुरुदेव। सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम भी ज्ञान आश्रम में भी सागर पहुंच गए थे। 4 दिन तक हमें भी सेवा का अवसर प्रदान हो गया था। गुरु महाराज की दया रही। मेरे मन में बहुत दिनों से लालसा इच्छा रही कि हमारे इधर एक आश्रम था, तो वहाँ पर सत्संग रखा जाता था, तो हमें उसमें निरंतर सेवा का मौका मिल जाता था सुबह शाम। तो जब से किसी कारणवश वो छूट गया, तब से ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मेरे लिए जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सेवा यहाँ नहीं कर पाया। तो मेरी इच्छा थी बहुत दिनों से कि मैं भी जाके कुछ वहाँ पे करके आऊँ। तो बहुत बार हमने कोशिश किया जाने का, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन ऐसे ही गुरु महाराज से एक दिन हमने प्रार्थना किया कि मालिक आपकी दया हो जाए, और हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपके दर्शन का फल चाहते हैं, सेवा का फल चाहते हैं। गुरु महाराज ने दया कृपा करके ऐसा योग संयोग बनाया कि हम वहाँ पर पहुँच गए। सत्संगी भाई बहनों, वहाँ पर जमीन इतनी ज़्यादा खरीदी गई है, इतना लंबा चौड़ा स्थान बन गया है। बाबा जी बता रहे थे कि जो मथुरा की व्यवस्था वो सीमित व्यवस्था है, क्योंकि वो शहर है। अभी यहाँ जंगल में इसलिए आकर यहाँ पे रुका गया है। तो इतनी ज़मीनें इसलिए खरीदी जा रही हैं, ज़मीन इसलिए तैयार की जा रही है कि अगर ज़मीन नहीं रहेगा और फिर सेवा कहाँ से आपको निकलेगी। यही ज़मीन के बदौलत आपको सेवा का अवसर यहाँ पर मिल जाएगा। खोदने का, पाटने का, इधर से तोड़ फोड़ करने का, बनाने बिगाड़ने का बताते हैं बाबा जी, ये गोरख धंधा है, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। बस खाली कैसे आपका काम होए इसलिए करके सब सेवाएं रखी गई हैं।
जमीनें जो खरीदी जा रही हैं, इसका बहुत बड़ा गहरा उद्देश्य है। अब उसके बारे में तो हमें नहीं जानकारी। यही हमने देखा गांव के लोग में जो सेवा करने वाले सत्संगी प्रेमी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इतनी परिश्रम करते हैं कि मैंने देख के दंग रह गया। लोग खोदते थे, मैं भी खोदता था, उठाते थे, मैं भी भरता था। बहुत सारी लड़कियां हमारे आसपास खोदती थी। हमने देखा, हमने सोचा ये जितना टाइम खोदेंगे हम भी मर्द हैं, इससे कम नहीं खोदेंगे। लेकिन हमने हर बार हार गया, क्योंकि इतना परिश्रम उनके पास है, इतनी मेहनत है। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके बराबर हमने कभी खोद नहीं पाया। वो आधा आधा पौना पौना घंटा लगातार खोदते भरते रहते थे, लेकिन हम तो 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट खोदे रहेंगे, फिर हमको रुक के रेस्ट लेना पड़ता था, तभी खोद पाते थे। और यही है कि अगर हम कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पर सेवा तो रहती है, कोई करने वाला है तो कर सकता है, करने वाले के लिए कहीं भी कभी भी कर सकता है। लेकिन थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसमें सेवा नहीं कर पाते हम लोग बम्बई से जाके। लेकिन ऐसा मेरा अनुभव है कि अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो ऐसे खाली फ्री समय में जाए तो ये करने के लिए सबसे आसान और सुनहरा अवसर है। उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वही काम होता है। सुबह 7 बजे सेवा शुरू होती है और 10 साढ़े 10 बजे तक होती है। उसके बाद धूप इतनी तेज होती है कि बर्दाश्त नहीं कर मिलता। 11 साढ़े 11 बजे के बाद हमने कई बार अनुभव किया कि 100-150 मीटर 200 मीटर नहीं जा मिलता, ऐसा लगता चेहरा एक कान जल जाएगा। लेकिन अब भाई हम लोग ऐसी जगह रहे हैं कि यहाँ पर उतना हम लोगों के पास बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, लेकिन गांव के लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उस वायुमंडल में रह चुके हैं, लगातार निरंतर रह रहे हैं। उसके बाद 10:30 तक सेवा बंद हो जाती है, फिर दिन भर सब लोग रेस्ट करते हैं। शाम को जब मौसम ठंडा होता है 5:30 बजे 6 बजे फिर लोग सेवा के लिए निकलते हैं। 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक लोग सेवा करते हैं। 1-1 बजे तक लोग सोते हैं। 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, साधन भजन करते हैं। उसके बाद फिर 1 आध घंटा और कुछ रेस्ट लिए, फिर 6 बजे साढ़े 6 बजे 7 बजे वापस सेवा पे निकल जाते हैं। तो संगी भाई बहनों, ऐसे मेरी इच्छा थी और गुरु महाराज की दया हुई, मैं भी पहुंच गया। और मैंने महसूस किया कि अगर कभी भी सेवा की इच्छा हो, करना चाहते हो, तो ऐसे फ्री समय में जाएं। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसके लाभ अलग हैं, उसमें तरह तरह के लोग आते हैं और उसमें कर्मों का आदान प्रदान लेन देन होता है। लेकिन ये चीज़ें हैं, बाबा जी बता रहे थे कि ये जो कार्यक्रम, ये अभी जो सेवाएं चल रही हैं, इसमें आप सेवा कर सकते हो और जो लघु सत्संग है उसको आप सुन सकते हो, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लघु सत्संग नहीं होता। और ये खास सत्संग खास जीवों के लिए होता है, जिन प्रेमियों को साधन भजन करने की इच्छा चाह कामना होती है, उनके लिए है। और बहुत सारी बातें हैं, मुझे इतना और याद नहीं है। बाकी मैं गया था, कुछ विषय ऐसे हैं हमारी संगत में जिनको लेकर हम सब प्रेमियों में मन मुटाव और वैमनस्यता रहती है। तो सत्य वचन कड़वे हैं, हम ना स्वीकार कर पाए, हमारी कमी है। तो इसी विषय को मैंने बाबा जी के सामने रखा, पूरा डिटेल में बाबा जी ने पढ़ा। अब उस विषय के बारे में बाबा जी आज बोलने वाले थे, लेकिन अभी उधर से थोड़ा टाइम पहले फ़ोन आया था। बाबा जी ने बताया कि अभी आप लोग लघु सत्संग या मथुरा का सत्संग चलाओ, या लघु सत्संग से जो प्रसारित किए इसको चला के सुन लो, या पत्रिका पढ़ लो। आज कुछ व्यस्त हैं, कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी, और कहीं अगला कोई भी सत्संग कार्यक्रम होगा उसमें संगत को संबोधित कर देंगे किस प्रकार से सत्संग करना है, किस नियम से करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे सुबह ध्यान भजन करना है, और किस विधि से करना है। तो अब आगे की जो चर्चा होगी, जब अगला कभी भी सत्संग कार्यक्रम होगा उस विषय के ऊपर बाबा जी बोलने वाले हैं। तो उस पर अभी हम आगे कुछ ना बोलकर जिस दिन वो विषय होगा रखा जाएगा, उस दिन बाबा जी बोलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज के लिए जब ये मनाही किया गया उसको रोका जाएगा। और हमारे कहने बोलने में जो भी भूल चूक हुई रहेगी, आप सब में छोटा सा मुझसे क्षमा करें। जय गुरुदेव। गाड़ी की सेवा के लिए बताया गया था,
बाबा जी दया हो जाए प्रीमियम के ऊपर, कुछ बची कुछ सेवाएं हैं पूरी हो जाए। तो बाबा जी कहते हाँ हाँ हो जाएगी, इस तरह से बताएं। तो बाकी की रकम है उसको हम सब लोग मिलकर कोशिश करें, जो तिथि डेट निर्धारित की गई महीने का उसमें सब लोग समय से दे देंगे तो इकट्ठा हो जाएगी, वो समय से पहुंच जाएगा और भुगतान हो जाएगा। उसको भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम लोग इतने लोग हैं, मुझे नहीं लगता अगर सब लोग थोड़ी सी कमर कस लें तो 1 से 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगा। 1 साल में हो जाएगा लेकिन 1.5 साल मान के चलते हैं। आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे, मेरी यही प्रार्थना विनती है। मेरे कहने बोलने में जो भी भूल चूक हुई रहेगी आप सब हमें छोटा समझ के क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव।